हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया। चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने 39th लेक्चर पे। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट। मतलब ये लास्ट वैरायटी है जो इसमें गड़बड़ हो सकती है। ये लास्ट ऐसा क्वेश्चन है जो हमें फंसा सकता है। ये लास्ट ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मतलब कोई नई चीज देखने को आपको थोड़ी सी मिलेगी, अदरवाइज अब सब कुछ खत्म हो गया बेटा। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के कि क्वेश्चन में वो कहता है कि बैलेंस शीट और कैश बुक बना के दिखाओ। क्या बनाकर दिखाओ? बैलेंस शीट और कैश बुक। वो सब कॉन्सेप्ट्स, हम इन कॉन्सेप्ट्स को पहले सीख लें, अच्छे से कवर अप कर लें। मेरी नवंबर और दिसंबर वाली वीडियोस के अंदर मैं सारे वही क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें वो कैश बुक बनाने को भी कहेगा और जिसमें वो नई वाली बैलेंस शीट भी बनाने को कहेगा। तो हम पहले थर्ड बुक पढ़ के आएंगे, फिर हम इस चैप्टर में दोबारा से आएंगे और 3-4 लेक्चर करेंगे तो फिर ये कवर अप हो जाएगा। गॉट इट? बच्चे कह रहे हैं हाँ सर, आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। मैं कहा जी मैंने कुछ वर्किंग नोट्स आपके लिए पहले से ही बना के रखे हुए हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? आओ रीड करें। कहते हैं 1 अप्रैल 2019 संगीता लिमिटेड इशू 30,000 शेयर्स एट अ रेट ऑफ 10 ईच। ठीक है जी, 30,000 शेयर्स इशू करे हैं 10 रुपए वाले एट अ प्रीमियम ऑफ 4 रुपीज। 4 रुपए का प्रीमियम है। एप्लीकेशन 6 रुपए की है। एप्लीकेशन कितने रुपए की है बेटा? 6 रुपए की, जिसमें 1 रुपया प्रीमियम का है, तो मतलब 5 + 1 होगा। बिल्कुल सही बात। अलॉटमेंट 2 रुपए की है। फर्स्ट कॉल 3 रुपए की है। फाइनल कॉल 3 रुपए की है। ठीक है, तो हर एक में 1-1 रुपया किस बात का जोड़ा हुआ है? प्रीमियम का। इसका मतलब मैंने अलग कर दिया। ये जो मैंने ब्रैकेट्स में लिखा है उसमें पहले मैंने लिखी है फेस वैल्यू और फिर मैंने लिखा है एसपीआर। फिर मैंने क्या लिखा है मेरे बेटा? एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के बारे में लिखा है। आगे चलते हैं। कहते हैं एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 45,000 शेयर्स। कितने लोगों से एप्लीकेशन मिल गई हमें? 45,000 लोगों ने 30,000 शेयर्स लिए हैं। ठीक है, 9,000 को तो हमने रिजेक्ट और रिफ्यूज कर दिया, 9,000 को तो हमने 0 दिए, तो बाकी बचे हुए 36,000 लोगों को हमने क्या दे दिए? 30,000। दैट इज कॉल्ड अप्लाइड और दैट इज कॉल्ड अलॉटेड। दैट इज कॉल्ड अप्लाइड और दैट इज कॉल्ड अलॉटेड। ठीक है, आगे चलते हैं। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 45,000 शेयर्स ऑन विच एप्लीकेशन फॉर 9,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। मतलब 45 में से हमने 9,000 लोगों को तो मना कर दिया एंड देयर मनी वाज टू बी रिफ्यूज, और उनके पैसे को हमने वापस कर दिया। अच्छा किया। रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन वर इशू ऑन अ प्रोराटा बेसिस एंड देयर एक्सेस मनी इज टू बी एडजस्टेड इन द अलॉटमेंट। और जो उनका एक्सेस पैसा होगा वो कहां एडजस्ट कर देंगे? टूवर्ड्स अलॉटमेंट में। सिर्फ अलॉटमेंट में ही एडजस्ट करेंगे और यदि उसके बाद भी कुछ बच गया तो क्या कर देंगे? मतलब रिफंड कर देंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सर आगे चलने से पहले ना मैं एक छोटा सा काम करके देखना चाहता हूं। मैं ये देखना चाहता हूं कि कहीं कोई पैसा एक्सेस रिफंड तो नहीं बन रहा। तो मैं पूरी इसकी बात करता हूं। लोगों ने अप्लाइड कितने किए मुझे बताना है एक बार। सर लोगों ने अप्लाइड किए हैं 36,000 शेयर्स। मतलब 36,000 शेयर्स पे लोगों ने 6 रुपए दिए, तो लोगों ने दिए 2,16,000 रुपए माइनस हमने लोगों को अलॉटेड ही कितने किए हैं? सर ने लोगों को 30,000 शेयर्स अलॉट किए हैं 6 रुपए वाले, तो 1,80,000 रुपए। तो कितनी एक्सेस मनी बचती है? सर एक्सेस मनी बचती है 20, 216 में से 180 माइनस कर दो तो कितना आ गया? 36,000 रुपए एक्सेस मनी बचती है। ठीक है जी। फिर हमने मंगवाई अलॉटमेंट। हमने क्या मंगवाई? अलॉटमेंट। 30,000 लोगों से 2 रुपए की, है ना? 2 रुपए की अलॉटमेंट है तो कितने हो गए? 60,000 माइनस 36,000। ठीक है, मतलब लेने हैं, ऐसा नहीं है कि वापस करने हैं, लेने हैं हमने लोगों से। कितने लेने हैं? 24,000 रुपए लेने हैं। कितने पैसे लेने हैं बेटा? 24,000 रुपए लेने हैं। मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि उल्टा रिफंड करने बन जाए और हमारी बैंक वाली एंट्री गलत हो जाए, हमारी बैंक वाली एंट्री गलत हो जाए। इसलिए मैंने क्या किया, एक बार चेक करके देख लिया सेफर साइड पे रहने के लिए कि मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा बेटा। ठीक है जी, आगे चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे हैं हरी टू हुम। अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं? अब हम इस पोर्शन को रीड करने जा रहे हैं। इस पोर्शन को क्या कहता है? ये कहता है हरी टू हुम 600 शेयर्स वर अलॉटेड। एक हरी है जिसको 600 शेयर्स मिले हैं, जिसको 600 शेयर्स मिले हैं, तो जरूर इसने अप्लाई कितने करे होंगे? 720। सर आप कैसे कह सकते हो? सर क्योंकि रेशियो 6:5 की है ना, तो इसने अप्लाई कितने किए होंगे? 620।
आगे पढ़ते हैं। हरी टू हुम 600 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। इस भाई ने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। आगे पढ़ते हैं, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फिर वो कहता है फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वो फोरफिटेड आफ्टर द अलॉटमेंट। इसके शेयर को कंपनी ने अलॉटमेंट के बाद ही क्या कर लिया, फोरफिट कर लिया। कंपनी ने इसके शेयर को अलॉटमेंट के बाद ही क्या कर लिया, फोरफिट, मतलब इससे मांगे ही नहीं, इसके बाद के पैसे मांगे ही नहीं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मोहन हु अप्लाइड 1080 शेयर, मोहन जिसने अप्लाई किए हैं 1080 शेयर्स। इसका मतलब एक बार करके देख लो, मल्टीप्लाई बाय 5 कर लो, डिवाइडेड बाय 6 कर लो, तो ऑटोमेटिकली ये निकल आएगा कि मोहन को 900 शेयर्स मिले होंगे। मोहन को कितने शेयर्स मिले होंगे मेरे बेटा, मोहन को सिर्फ 900 शेयर्स मिले होंगे। आगे बढ़ते हैं, अच्छी बात है। फेल टू पे 2 कॉल्स, इस बंदे ने क्या नहीं दी बेटा, इस व्यक्ति ने दोनों कॉल्स नहीं दी, ना फर्स्ट कॉल दी ना फाइनल कॉल दी अपनी, ना फर्स्ट कॉल दी ना क्या दी बेटा, फाइनल कॉल दी। और फाइनल कॉल के बाद कंपनी ने इसके शेयर को क्या कर लिया, फोरफिट कर लिया। आगे पढ़ते हैं। 1200 फोरफिटेड शेयर्स वर री इशू, 1200 शेयर हमने री इशू कर दिए। टोटल फोरफिट किए थे 900, 600, 1500, पर री इशू कितने करे, 1200। 1200 शेयर री इशू कर दिए। कितने शेयर री इशू कर दिए बेटा, 1200। कितने रुपए में, 9 रुपए में। क्या मानकर, फुली पेड अप मानकर। 1200 रुपए में 1200 शेयर 9 रुपए में री इशू कर दिए, फुली पेड अप मानकर। अच्छा किया जी सर। इसमें होल शेयर्स इंक्लूड मिस्टर मोहन, मोहन के पूरे 900 शेयर्स हैं। यदि आप 1200 शेयर री इश्यू कर रहे हो और 1200 में मोहन के 900 पूरे हैं, तो आप मुझे बताओ हरि के कितने होंगे। सर हरि के 300 होंगे। सर हरि के कितने होंगे, 300 शेयर्स होंगे। सर हरि के कितने शेयर्स होंगे, 300 शेयर्स होंगे। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है, क्या आपको इतनी बात समझ में आती है बेटा, पक्का। चले आगे, बच्चे कह रहे सर चलो। आओ जी अब जर्नल एंट्रीज करनी शुरू करते हैं। आओ जी अब जर्नल एंट्रीज करनी शुरू करते हैं। एक बार हरि के वर्किंग नोट्स बना ले। किसके बना ले बेटा, हरि के। हरि ने अप्लाइड कितने किए थे, हरि ने अप्लाई किए थे 720 शेयर, 6 रुपए के हिसाब से 720 शेयर्स पे 6 रुपए के हिसाब से सर 4320 है, पर इन्हें अलॉटेड ही कितने हुए हैं सर, इनको अलॉटेड हुआ है 600 इंटू 6, दैट इज कॉल्ड 3600, दैट इज कॉल्ड 3600। तो इनके एक्सेस मनी कितनी आ जाएगी, इनकी एक्सेस मनी आ जाएगी 3600 माइनस करने पे 720 रुपए। कितनी आ गई बेटा, 720। अब हमने क्या मांगी, अब हमने मांगी अलॉटमेंट। अलॉटमेंट क्या करी, ड्यू करी। क्या करी, ड्यू करी। ड्यू करेंगे तो कितने पैसे मांगने हैं हमने कहा ना 600 शेयर्स पे भाई 2 रुपए दे दे। कितने रुपए दे दे, 2 रुपए की अलॉटमेंट है, तो मतलब 1200 रुपए दे दे, पर 1200 में से 720 काट ले। कितने पैसे हमको दे दे आज, हमको तो दे दे आज 480 रुपए दे दे। कितने दे दे, 480। पर इसने 480 रुपए नहीं दिए, इसने 480 रुपए नहीं दिए। बात समझ आ रही है बेटा हरि की? क्या आपको हरि के वर्किंग नोट समझ आ रहे हैं? क्या आप लोगों को हरि के वर्किंग नोट समझ आ रहे हैं सभी बच्चों को? पक्का? चलो आगे। बच्चे कह रहे सर चलो आगे। मैंने कहा आओ जी आगे आओ। अब पहली एंट्री क्या होगी सर, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने बेटा बताना एक बार, कितने जल्दी बताओ सर। हमें 45,000 लोगों ने 6 रुपए दे दिए, है ना, यही बात है ना। 45,000 लोगों ने हमें 6 रुपए दे दिए, तो हमारे पास टोटल आ गए 2,70,000 रुपए। कितने आ गए बेटा, 2,70,000 रुपए। नेक्स्ट एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और वापस करने के लिए टू बैंक अकाउंट। बिल्कुल सीधी सीधी एंट्री है। कितने शेयर्स हैं सर, 45,000 लोगों ने हमें 6 रुपए दिए। हम सिर्फ 30,000 लोगों को शेयर दे सकते थे, वो भी कितने वाला, 5 कैपिटल के
और 30,000 लोगों से 1 रुपया प्रीमियम का। कितनों के साथ हम एडजस्ट कर रहे हैं सर? हम 6,000 लोगों के 6 रुपए एडजस्ट कर रहे हैं। हम 9,000 लोगों के 6 रुपए वापस कर रहे हैं। 9,000 लोगों के 6 रुपए क्या कर रहे हैं बेटा? 9,000 लोगों के 6 रुपए वापस कर रहे हैं और इन 6,000 लोगों के 6 रुपए अलॉटमेंट में जाके एडजस्ट कर देंगे। पैसा आया 2,70,000, ये हो गया हमारा 1.5 लाख, ये हो गया हमारे पास 30,000, ये हो गया हमारे पास 36,000, ये हो गया हमारे पास 54,000। खत्म काम। कोई डाउट इन दो एंट्रीज में किसी को? मेरे किसी भी बच्चे को इस एंट्री में डाउट है इन दोनों एंट्रीज में? क्लियर है दोनों एंट्रीज? मैं दोबारा बोल दूं, पहले 45,000 लोगों ने 6 रुपए दिए, फिर हमने कहा कि शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, कैपिटल के सामने आता है जितने शेयर हम इशू कर रहे हैं। हम तो सिर्फ 30,000 शेयर इशू कर रहे हैं ना, मल्टीप्लाई बाय 5 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 1 रुपए। आगे चल के 6,000 लोगों ने 6 रुपए हम क्या कर रहे हैं? अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं इन 6,000 के, और इन 9,000 एप्लीकेंट्स के 6 रुपए वापस कर रहे हैं क्योंकि हमने इनको शेयर्स तो अलॉट किए ही नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब क्या मांगते हैं? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितने लोगों ने? 30,000 लोगों से 2 रुपए लेने हैं, 30,000 लोगों से 1 रुपया कैपिटल का लेना है और 30,000 लोगों से 1 रुपया इसका लेना है। कितना हो गया बेटा? ये 60,000, 30,000, 30,000। अगली एंट्री क्या होगी जब पैसा मिलेगा? तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। जिसने पैसा नहीं दिया उसके लिए कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बिल्कुल सही बात है। कितना पैसा आना है हमें? 60,000। ये देखो ये रहा, 60 में से ऑलरेडी कितना आया हुआ है? 36,000। कितना हो गया? 24,000। मैं भी तो यही कह रहा था, ये देखो मैंने भी तो वर्किंग नोट में यही वाली बात बोली थी। इस वाले वर्किंग नोट में मैंने भी तो यही बात बोली थी कि 24,000 रुपए लेने हैं। कितने पैसे लेने हैं? 60 में से 36 आ गए तो 24 लेने हैं। ये हरी ने अपनी अलॉटमेंट नहीं दी तो कितना पैसा नहीं आया? 480 रुपए नहीं आए। तो सर 24,000 में से यदि 480 रुपए नहीं आए, 24,000 में से यदि 480 रुपए नहीं आए तो 23,520 रुपए आ गए होंगे। बिल्कुल सर आ गए होंगे। इसमें किसी को डाउट बेटा? क्या इन दो एंट्रीज में किसी को डाउट है? मेरे बच्चे को क्लियर है? यहां तक सारी बात आपको, यहां तक सारी स्टोरी क्लियर है? चले आगे? बच्चे कह रहे सर चलो आगे, बहुत आसान है। तो इसके आगे क्या करें जी? अब हरी के शेयर को फॉरफिट कर लेते हैं जी। पर हरी का शेयर फॉरफिट करना इतना आसान नहीं है। हमने हरी के वर्किंग नोट्स गलत बनाए हैं। हमने हरी के वर्किंग नोट्स गलत बनाए हैं। वो बच्चा पूछ रहा है सर कैसे? मैंने कहा अभी बता देते हैं भाई। एंट्री होगी ध्यान से देखना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट और टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। आपको पता है इस 600 रुपए में किस किस बात के पैसे हैं? मैं एक बार नीचे वाला पोर्शन रब कर देता हूं। सर हरी ने अप्लाइड कितने किए थे शेयर्स बताना? सर हरी ने अप्लाई किए थे 720 शेयर, 6 रुपए के हिसाब से 4,320 रुपए। पर हमने इसे अलॉटेड ही कितने किए थे? हमने इसे अलॉटेड किए थे 600 शेयर, 6 रुपए के हिसाब से। कितना हो गया? 3600 रुपए। इस 3600 में भी मैं आपको बता दूं कुछ फेस वैल्यू है और कुछ एसपीआर है। फेस वैल्यू 5 रुपए और एसपीआर कितना है? 1 रुपए है। फेस वैल्यू कितनी है बेटा? 5 रुपए, क्योंकि 5 + 1 बना था। बिल्कुल बना था सर। 4320 में से 3600 गए तो कितना बच गया? 720 रुपए। तो आ गई एक्सेस मनी। क्या आ गई बेटा? एक्सेस मनी। ये कितना हो गया? ये हो गया 3000 रुपए और ये हो गया 600 रुपए। पता है ना 605 का 3600 1 600
अब हमने इससे क्या मांगी, अलॉटमेंट मांगी। हमने कहा भैया एक काम कर, तू अपनी अलॉटमेंट पे 600 शेयर्स पे 2 रुपए मतलब 1200 रुपए दे दे। कितने दे दे, 1200। 1200 में से 600 कैपिटल के फेस वैल्यू के है और 600 प्रीमियम के है। वो कह रहा है मेरी एक्सेस मनी आई हुई है। मैं कहा तेरी कितनी एक्सेस मनी आई हुई है, ये फेस वैल्यू है और ये एसपीआर है। कह रहा है मेरी क्या आई हुई है कि मेरी एक्सेस मनी आई हुई है। मेरी क्या आई हुई है, एक्सेस मनी। मैं कहा कितनी आई है, कह रहा मेरे 720 रुपए एक्स्ट्रा आए हुए हैं। मैंने कहा ठीक है, तो इस 720 में ये कौन सा केस है, व्हेन पार्शियल प्रीमियम इज ऑटोमेटिकली रिसीव। व्हेन पार्शियल प्रीमियम इज ऑटोमेटिकली रिसीव, जब कुछ पार्ट ऑफ द प्रीमियम पहले ही मिल जाएगा। ठीक है जी, कुछ मिल गया मतलब। आओ जी, तो एक्सेस मनी 720 आई हुई है, बिल्कुल आई हुई है। 720 में से 600 फेस वैल्यू को एडजस्ट करेंगे और 120 रुपए प्रीमियम को एडजस्ट करेंगे। अच्छा जी, इसका मतलब कितने पैसे नहीं आए सर, 1200 रुपए में से 720 नहीं आए, मतलब 480 नहीं आए। और वो 480 किसके नहीं आए, वो 480 सिक्योरिटी प्रीमियम के नहीं आए। किसके नहीं आए बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम के नहीं आए। अच्छा जी, मैं समझ गया। अब शेयर कैपिटल के सामने क्या आएगा सर, 600 शेयर है और कितना कॉल्ड अप है, 6 और 2 8 रुपए कॉल्ड अप है, पर 8 में 2 रुपए तो किस बात के है, प्रीमियम के है। तो 6 रुपए तो कॉल्ड अप है, देख लो 5 और 1 6। ये फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल तो मांगी ही नहीं, तो कितना हो गया 3600। कितना प्रीमियम मांगा और नहीं मिला सर, जो एप्लीकेशन का प्रीमियम था वो तो रिसीव हो गया होगा। जो एप्लीकेशन का प्रीमियम है वो तो क्या हो गया होगा, रिसीव हो गया होगा। अलॉटमेंट का भी कुछ प्रीमियम 120 रुपए तो रिसीव हो ही गया। अलॉटमेंट में भी 120 रुपए का प्रीमियम रिसीव हो ही गया, बिल्कुल हो गया सर। तो 6 कितना प्रीमियम नहीं मिला, 480 रुपए का प्रीमियम नहीं मिला। ये देखो ये वाला प्रीमियम नहीं मिला हमें। ठीक है जी, कितने पैसे हमने हड़प लिए सर, 600 शेयर्स पे सिर्फ 6 रुपए की एप्लीकेशन आई हुई है, उसमें भी 1 रुपए किस बात का है, सिक्योरिटी प्रीमियम का। प्लस क्या कर लेंगे इस बात में, इसमें प्लस कर लेंगे एक्सेस मनी। एक्सेस मनी कितनी है बेटा, एक्सेस मनी कितनी है, एक्सेस मनी भी 720 रुपए है, जिसमें से 120 रुपए तो प्रीमियम को चले गए। जिसमें से भी 120 रुपए किसको चले गए बेटा, प्रीमियम को चले गए। हम तो सिर्फ फेस वैल्यू को ही कैपिटल को ही फॉरफिट कर सकते हैं, प्रीमियम को फॉरफिट नहीं कर सकते। दोबारा बच्चा कह रहे सर तो दोबारा से बताओ। मैंने कहा देख बेटे देख, ध्यान से समझ, कोई घबराने वाली बात नहीं है। 600 शेयर्स हैं जिसपे सिर्फ क्या मिली हुई है, 6 रुपए की एप्लीकेशन। इस 6 रुपए की एप्लीकेशन में भी 1 रुपए किस बात का है, प्रीमियम का है। ये बात खत्म हो गई। ठीक है जी, प्लस जो एक्सेस मनी है वो भी तो फॉरफिट हो गई, बिल्कुल हो गई। 720 रुपए जो फॉरफिट हुए हैं एक्स्ट्रा वाले भी, उसमें से भी 600 रुपए कहां गए, फेस वैल्यू को, और 120 रुपए कहां गए, प्रीमियम को। तो हम तो सिर्फ फेस वैल्यू को ही, कैपिटल को ही राइट ऑफ फॉरफिट कर सकते हैं। तो माइनस 120 रुपए। हाँ बिल्कुल सर। तो ये हो गया आपका 6 5 था 3000 और 600 3600। बिल्कुल सही बात है सर, ये वाली एंट्री बहुत बढ़िया एंट्री हुई है। आगे चलते हैं, फिर क्या हुआ, कितने पैसे मांगे और नहीं मिले सर, सिर्फ 480 रुपए नहीं मिले, सिर्फ 480 रुपए नहीं मिले। मैं आपको बता देता हूं, 600 शेयर्स पे 2 रुपए किसके नहीं मिले, सॉरी 200 शेयर, 6 दूनी 1200 रुपए, मतलब 600 शेयर्स पे सिर्फ अलॉटमेंट ही तो नहीं मिली। 600 शेयर्स पे सिर्फ क्या नहीं मिले बेटा, अलॉटमेंट ही तो नहीं मिली। माइनस क्या कर देंगे इसमें से, माइनस कितने पैसे मिल गए, कितने पैसे मिल गए सर, 720 रुपए तो मिल गए। 720 रुपए तो मिल गए, मतलब 1200 में से यदि 720 रुपए मिल गए तो सिर्फ कितने रह गए, 480 रुपए। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है, यहां तक इस एंट्री में किसी को डाउट है बेटा कोई, पक्का? चले आगे बच्चे कर सर, चलो आगे। मैंने कहा चलो फिर आगे चलो। अब क्या मंगवा लें, फाइनल कॉल मंगवा लें। एंट्री क्या होगी, शेयर, सॉरी अभी तो फर्स्ट कॉल मंगवाएंगे, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट
और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बिल्कुल सर। सर कितने शेयर्स थे? 30,000। 30,000 में से 600 लोगों का शेयर तो हमने क्या कर लिया? फॉरफिट। तो सिर्फ 29,400 लोगों ने ही 3 रुपए की फर्स्ट कॉल दी होगी। 29,400 लोगों में से 2 रुपए का कैपिटल, 29,400 लोगों से 1 रुपए का प्रीमियम। तो 29,400 लोग मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो गया 88,200। बिल्कुल। 29,400 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गया 58,800। बिल्कुल 58,800 माइनस 88,200, ये हो गया 29,400। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट यहां तक? आगे चलते हैं। जब पैसा मिलेगा तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। जब पैसा नहीं मिलेगा तो क्या बोलेंगे? कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट। टू शेयर फर्स्ट कॉल। बिल्कुल सही है। कितना पैसा लेना था? 88,200। 88,200 में से एक बंदा निकल आया मोहन, जिसके पास 900 शेयर्स थे। इसने अपने 900 शेयर्स पे 3 रुपए नहीं दिए। अच्छा जी, बहुत अच्छा किया, नहीं दिए 3 रुपए। तो इसने अपने 2700 रुपए नहीं दिए। तो एक बात बताओ, यदि मुझे 29,400 लोगों से 3 रुपए लेने थे, 900 लोगों ने नहीं दिए, तो 28,500 लोगों ने अपने 3 रुपए दे दिए होंगे। हाँ सर, बिल्कुल दे दिए होंगे। ये वाली एंट्री सबको क्लियर है बेटा? ये वाली एंट्री सबको क्लियर है मेरे बेटा? पक्का? चले आगे। बच्चे कह रहे सर चलो आगे। मैंने कहा आगे चलने से पहले इस वर्किंग नोट को एक बार ध्यान से समझ ले, कर ले और नोट कर ले, सो दैट कि मैं इसको रब कर सकूं, मैं हट गया, पॉज कर लो जी। आगे वाली एंट्री करते हैं। किसकी एंट्री करते हैं? फाइनल कॉल की। किसकी एंट्री करते हैं बेटा? फाइनल कॉल की। यदि मैं आपको एक बात बताऊं, आप खुद कर लोगे। फाइनल कॉल की एंट्री आप खुद कर लोगे, बिल्कुल सेम एंट्री होगी, बस फर्स्ट कॉल की जगह क्या लिख देंगे? फाइनल कॉल। सिर्फ उन्हीं मोहन ने ही अपने 900 शेयर्स पे फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दिया। मैं उम्मीद करता हूं क्या फाइनल कॉल की एंट्री खुद से कर लेंगे। जो हमने फर्स्ट कॉल की एंट्री की है ना, वही सेम एंट्री किसकी हो जाएगी बेटा? फाइनल कॉल की भी हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूं आपको, ये हमने किसका शेयर फॉरफिट किया था बेटा? हरी का। अब हम किसका शेयर फॉरफिट करते हैं? मोहन का। एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, और जिसने पैसा नहीं दिया उसके लिए कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। बिल्कुल ठीक बात है सर। अब इसमें कोई प्रोडाटा का चक्कर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट भी दे दी थी, क्योंकि एक्सेस पैसा एडजस्ट होकर यहां आया होगा और वो उसने पे कर दिया। ये तो डिफॉल्ट कहां किया इसने? फर्स्ट कॉल में और फाइनल कॉल में। गॉट इट? हाँ सर। आओ जी, कितने शेयर है बताना एक बार। इसके पास 900 शेयर, पूरे 10 रुपए कॉल्ड अप है। इससे तो लास्ट तक मांगे हैं, बिल्कुल मांगे हैं। कितना प्रीमियम नहीं आया इस बंदे से? फर्स्ट कॉल का प्रीमियम नहीं आया और फाइनल कॉल का प्रीमियम नहीं आया, तो 2 रुपए नहीं आए इसके। तो इससे कितने पैसे आ गए? इससे 900 शेयर्स पे 6 और 2 8 रुपए आ गए, पर 8 में 2 रुपए तो प्रीमियम के थे। बिल्कुल सही बात है। इस बंदे से क्या मांगा और उसने नहीं दिया? इसने अपने 900 शेयर्स पे ना 3 रुपए की फर्स्ट कॉल दी, ना 3 रुपए की फाइनल कॉल दी। तो कितने रुपए नहीं दिए इसने? 6 रुपए नहीं दिए। ना 3 रुपए फर्स्ट कॉल के, ना 3 रुपए फाइनल कॉल के। ये हो गया 9,000, ये हो गया 1,800 रुपए, ये हो गया 9 6 50 400 और 9 6 50 400 10,800 9,000 1,800 5,400 और 5,400। क्या इतनी बात सबको समझ में आती है? क्या इतनी बात सबको समझ में आती है बेटा? क्लियर है? हाँ बिल्कुल क्लियर है। अब बच्चे कह रहे हैं अब किसकी एंट्री करेंगे बेटा? री इशू की एंट्री करेंगे। किसकी एंट्री करेंगे? री इशू की एंट्री। क्या होगी? जब पैसा आएगा तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। सस्ता दे रहे हैं? हाँ सस्ता दे रहे हैं, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल सही बात है।
1200 शेयर 9 रुपए में दे रहे हैं। देखो लिखा था ना 1200 शेयर्स आर री इशू एट 9 ईच एज फुली पेड अप, मतलब 1200 शेयर हम री इशू कर रहे हैं 9 रुपए में, क्या मानकर? फुली पेड अप मानकर। क्या मानकर बेटा? फुली पेड अप मानकर। तो 1200 शेयर्स री इशू कर रहे हैं 10 रुपए के वाले 9 रुपए में, तो हमें 1200 लोगों से कितने रुपए का लॉस हो गया? 1 रुपए का। तो कितना हो गया? 12,000, 1200 और ये हो गया 10,800। क्या आपको ये एंट्री समझ में आती है? क्या आपको ये वाली एंट्री समझ में आती है बेटा? क्या मैं आगे चलूं आप लोगों के साथ? नेक्स्ट एंट्री होगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बहुत प्यारी एंट्री होने वाली है ये। आओ इसको समझें, आओ इसको समझें। हरी से 600 शेयर फॉरफिट किए थे और 300 रीइश्यू किए थे। हरी के 600 शेयर फॉरफिट हुए थे, रीइश्यू सिर्फ कितने हुए थे? 300, क्योंकि कुल 1200 शेयर रीइश्यू हुए थे, जिसमें मोहन के पूरे 900 शेयर्स थे, जिसमें मोहन के पूरे 900 शेयर्स थे। तो ध्यान से समझना, हमने हरी के जब शेयर फॉरफिट किए थे तो कितना पैसा हड़पा था? हमने हड़पे थे 3600 रुपए 600 शेयर्स पे, पर रीइश्यू सिर्फ कितने किए? 300 शेयर्स। रीइश्यू सिर्फ कितने किए बेटा? हमने 300 शेयर्स। आगे चलते हैं। मोहन से कितने रुपए हड़पे हैं? सर मोहन से 5400 रुपए हड़पे हैं 900 शेयर्स पे, और इसके तो रीइश्यू भी कितने ही हैं? पूरे के पूरे 900 शेयर्स माइनस हमें रीइश्यू करने पे नुकसान कितने का हुआ है? सर हमें 1200 रुपए का नुकसान हुआ है रीइश्यू करने पे। हमें कितने का लॉस हुआ है? 1200 रुपए का। तो करना जरा एक बार, ये हो गया आधा हो गया 1800, ये हो गया प्लस 5400, ये हो गया 7200। 7200 में से 1200 रुपए का लॉस हो गया, तो कितना कैपिटल रिजर्व में जाके ट्रांसफर हो जाएगा बेटा? 6000 रुपए कैपिटल रिजर्व में जाके क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। दैट्स इट, खत्म जी। ये था पूरा क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फाइनल कॉल की एंट्री 10 11 12 एंट्रीज हो रही हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है। यदि मैं आपको सच बताऊं तो मैंने क्वेश्चन पूरा गलत किया है। मैं आपको बताता हूं कि मैंने क्या गलती करी है। इस क्वेश्चन में उसने कहा था कि पारस जी आप कैश बुक बना दो। क्या बना दो? कैश बुक। मैं पहली बार आपको 39th लेक्चर में जाके नई बात बता रहा हूं। अगर मेरी गलती है, गलती नहीं है, मैं मानता हूं कि एक ही क्वेश्चन में और एक ही जगह सारी बातें बता देने से ना बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो धीरे धीरे आराम आराम से पहले एक चीज कवर अप कर लें। जब हम एक चीज सीख जाएंगे ना तो उसके बाद उस पर डिपेंडेंट जितनी भी चीजें हैं वो बहुत थोड़े समय में हो जाएंगी। अभी पहले हम इसी के फैमिलियर होने में हमें टाइम लग रहा है। इन सब चीजों को डाइजेस्ट करना ही हमारे लिए मुश्किल है। आपके लिए नई चीज है, मुश्किल है, तो आप इसी चीज को पहले डाइजेस्ट कर लो। जब मैं आपको इसी क्वेश्चन में अलग अलग 10 नई बातें और बता दूं, आपका क्वेश्चन तो हो नहीं रहा सर। क्वेश्चन तो समझने में टाइम लग रहा है, हमें चीजें तो हमें थोड़ी सी अभी लग रही है कि हाँ हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और मैं आपको नई नई बातें बताता रहूं। तो मैं आपको एक बात बस ओरली बता देता हूं। इस क्वेश्चन में उसने कहा था कि पारस जी कैश बुक बना दो, और मैं आपको बता दूं जब भी कैश बुक बनाते हैं तो कैश और बैंक की किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते। हमें सब इन एंट्रीज में बहुत ना ये एंट्री करनी थी, ये एंट्री नहीं करनी थी, हमें ये एंट्री सीधी कहां होनी थी? जाके कैश बुक में। कहां जाके होनी थी बेटा ये वाली एंट्री? कैश बुक में। कहां पे जाके होनी थी ये वाली एंट्री? कैश बुक में। फिर ये एंट्री करनी थी, फिर ये एंट्री करनी थी, फिर ये वाली एंट्री में ना सिर्फ ये वाली एंट्री में सिर्फ एक एंट्री होनी थी, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 480 रुपए। बाकी 23,520 रुपए की एंट्री कहां होनी थी? जाके कैश बुक में। कहां जाके होनी थी मेरे बेटा? कैश बुक में। कहां जाके एंट्री होनी थी? ये कैश बुक में। ऐसे ही फॉरफीचर की एंट्री होती, फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री होती, रिसीव में सिर्फ 2700 रुपए की एंट्री होती। बाकी बचे हुए कितने पैसे? मैं सॉरी लिखने भूल गया, 88,200 में से 2700 रुपए नहीं आए तो कितने आ गए? 85,500, मतलब 85,500 रुपए की एंट्री। 85,500 रुपए की एंट्री जाके कहां होती? कैश बुक में।
उसी प्रकार से सेम एज इन द फाइनल कॉल, फाइनल कॉल में भी सेम काम होता। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फिर ये एंट्री होती, फिर रीइश्यू में सिर्फ एक ही एंट्री होती 1200 रुपए की। 10,800 की एंट्री कहां चली जाती? कैश बुक में। कहां चली जाती मेरे बेटा? कैश बुक में। बच्चा कह रहा है सर करके दिखा दो, मैंने कहा लो बेटे करके दिखा देते हैं। आओ जी कैश बुक कवर अप कर ले। क्या बना ले बेटा? हम अपनी कैश बुक बना लेते हैं। क्या हुआ कैश बुक में? ध्यान से समझना। कैश बुक में पहली एंट्री नहीं होगी, पहली एंट्री नहीं होगी तो सीधा क्या लिखेंगे? टू शेयर एप्लीकेशन। कितनी एप्लीकेशन है? 2,70,000। वापस कर रहे थे? हाँ सर। बाय शेयर एप्लीकेशन। देख रहे हो ये 54,000 रुपए वापस कर रहे हैं तो 54,000 की एंट्री यहां हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। तो देखो ये यहां से रब हो गई एंट्री और ये एंट्री यहां से रब हो गई, खत्म हो गई। ये एंट्री होनी नहीं थी। ये एंट्री अभी थोड़ी सी गलत है। 54 वापस किए है ना? कितने वापस कर दिए? 54 क्या कर दिए वापस? तो 270 में से 54 माइनस कर दो तो ये एंट्री होनी थी 216 से। ये एंट्री कितने से होनी थी बेटा? 2,16,000 से। 9,000 के पैसे वापस किए थे ना, तो यहां सिर्फ कितना आना था? 36,000। कितना आना था सिर्फ यहां पे? 36,000। ये एंट्री होनी थी, ये एंट्री यहां आनी थी टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे आने थे 23,520 रुपए। कितने आने थे बेटा? 23,520। तो ये एंट्री ऐसे होनी थी। खत्म करो इसे, इसे भी खत्म करो यहां से। और ये एंट्री सिर्फ कितने की होनी थी? 480 रुपए की। बिल्कुल सही। फिर फोरफीचर की एंट्री होनी थी, ये एंट्री होनी थी, ये एंट्री हानि होनी थी, ये एंट्री होनी थी शेयर फर्स्ट कॉल। कितने? 85,500 85,500 रुपए। ये एंट्री ऐसे रब हो गई, ये एंट्री ऐसे क्या हो गई? रब हो गई। और यहां पर सिर्फ कितने से आएगी एंट्री? 2700 रुपए से। सेम एज इन द केस ऑफ फाइनल कॉल, सेम एज इन द केस ऑफ फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में भी ऐसे आएगा। बिल्कुल सर फाइनल कॉल में ऐसे आएगा शेयर फाइनल कॉल 85,500 85,500 रुपए। कितने? 85,500 रुपए। क्या इतनी बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है। सर शेयर फॉरफिट किया था मोहन का, रीइश्यू किया था। जब रीइश्यू किया था तो क्या लिखेंगे? टू शेयर कैपिटल 10,800 रुपए यहां आएंगे। 10,800 रुपए कहां आएंगे बेटा? यहां आएंगे। तो ये रब कर दो। यहां सिर्फ एंट्री कितने से होनी थी? यहां सिर्फ एंट्री होनी थी 1,200 रुपए से। ये एंट्री होनी थी, ये एंट्री होनी थी बेटा सिर्फ ये शेयर फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल, क्योंकि बैंक वाली एंट्री तो यहां चली गई। अब कैश का निकाल लो बैलेंस। बाय बैलेंस सीडी निकाल लो बैलेंस। करना जरा एक बार। 2,70,000 23,520 रुपए प्लस 85,500 प्लस 85,500 प्लस 10,800 माइनस 54,000 वापस कर दिए थे तो 4,21,320 रुपए। 320 रुपए 4,21,320 रुपए। मैंने कहा ठीक है जी, ये बना ली कैश बुक। ये हमने क्या बना ली बेटा? कैश बुक। इतनी बात समझ में आती है? बच्चे कह रहे हैं यस सर। अब बच्चे बता क्या पूछ रहे हैं? बच्चे बड़े शरारती हैं। बच्चे कह रहे हैं सर आप ना इसकी बैलेंस शीट भी बना दो और मैच करा के दिखा दो। मैंने कहा देखो बेटा, मैंने आपको अभी ना थर्ड बुक पे नहीं गया, थर्ड बुक पे नहीं गया और ना ही मैंने थर्ड बुक का अभी चैप्टर पढ़ाया। कौन सा नहीं पढ़ाया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसके अंदर मैं आपको इस साल 12th क्लास वाली बैलेंस शीट पढ़नी सिखाऊंगा। अच्छा, वो भाई कह रहा है पीछे से सर 11th क्लास में तो बैलेंस शीट सिखाई थी। मैंने कहा बिल्कुल सिखाई थी बेटा, बताओ कोई गलती हो गई? कहते नहीं सर। कह रहे वो कह रहा है सर 11th क्लास जैसी ही बैलेंस शीट बना के दिखा दो। मैं कहा यार अब तुम कह रहे हो तो चलो मैं कर देता हूं। आओ जी, फिर कुछ वर्किंग नोट्स बना लेते हैं। मैं आपको बैलेंस शीट बना के भी दिखाता हूं और बैलेंस शीट मैच भी करके दिखाता हूं। मैं भी बता देता हूं कि मैं पारसपुरी हूं। मेरी बात समझ रहे हो? बच्चे कह रहे हैं यस सर। मैंने कहा चलो बेटा फिर आओ चलते हैं। क्या हुआ ध्यान से देखना। मैं शेयर कैपिटल की बात करूं? करो सर। सर कितने शेयर्स थे? 30,000 शेयर्स थे। कितने शेयर्स थे बेटा?
30,000 शेयर्स थे। कितने शेयर्स थे बेटा, थोड़ा लंबा चला जाएगा लेक्चर पर, मजा आएगा बैलेंस शीट पढ़ के। कितने शेयर्स थे, 30,000। हरि के 600 शेयर फॉरफिट किए थे और उसके 900 शेयर, आगे चल के 1200 शेयर रीइश्यू कर दिए गए थे। तो कितने हो गए, 1500 फॉरफिट हुए थे, 1200 रीइश्यू हो गए। तो माइनस कर दो, 30,000 में से माइनस कर दो 1500, ऐड कर दो 1200, क्या आ गया, 29,700 शेयर्स 10 रुपए वाले। तो ये हो गए 2,97,000, ये शेयर कैपिटल है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना है, आओ जी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व देखें। एप्लीकेशन पे 30,000 है, बिल्कुल 30,000 है, प्लस अलॉटमेंट में भी 30,000 है, बिल्कुल 30,000 है। आगे फिर फोर फीचर में 480 रुपए माइनस कर दिए थे, बिल्कुल कर दिए थे, प्लस फर्स्ट कॉल पे कितना प्रीमियम है, 29,400। फाइनल कॉल पे कितना है, 29,400, बिल्कुल है जी, 29,400, 29,400 माइनस जब शेयर फॉरफिट किया था तो शेयर कैपिटल 1800 से फिर डेबिट हो गया था, बिल्कुल हो गया था जी, 1800 रुपए से डेबिट हो गया था। देख लो, ये देख लो, 1800 रुपए से डेबिट हो गया था। तो एप्लीकेशन पे 30,000 था, अलॉटमेंट पे 30,000 था। जब हरि के शेयर फॉरफिट किए, हरि के शेयर फॉरफिट किए तो प्रीमियम 480 रुपए डेबिट हो गया था, बिल्कुल हो गया था। फिर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे प्रीमियम मिला, मांगा था 29,400, 29,400, जिसमें से मोहन ने अपनी फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दी थी, तो उसका 1800 रुपए का प्रीमियम भी हमने डेबिट करके क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। ठीक है जी, 29,400 29,400 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 60,000 माइनस 1,800 माइनस 480 रुपए, ये आ गया 1,16,520 रुपए। कितने आ गए बेटा, 1,16,520 रुपए, बिल्कुल आ गया जी। शेयर कैपिटल आ गया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ गया। आओ जी एक अकाउंट और बनाए, शेयर फॉर फीचर अकाउंट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट। जब हमने हरि के शेयर फॉरफिट किए थे तो फॉर फीचर में कितना आया था सर, 3600 रुपए आया था। कितना आया था, 3600 रुपए शेयर फॉर फीचर क्रेडिट हुआ था। फिर जब मोहन के शेयर फॉरफिट किए तो कितना आया, प्लस हो गया 5400 रुपए, बिल्कुल हो गया प्लस 5400 रुपए। 5400 क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया 5400, ये राजी शेयर फॉर फीचर का, ये हरि का, ये मोहन का, माइनस री इशू में नुकसान कितने का हुआ था, 1200 रुपए का, तो इसमें से माइनस कर दो 1200। फिर जब कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया था, 6,000, तो उसे भी माइनस कर दो, उसे भी क्या कर दो, माइनस कर दो। देख लो शेयर फॉर फीचर क्या हुआ था, डेबिट हुआ था। यहां पर भी शेयर फॉर फीचर डेबिट हुआ और यहां पर भी शेयर फॉर फीचर क्या हुआ, डेबिट हो रहा है। देखो यहां भी डेबिट हो रहा है, यहां भी डेबिट हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, यहां क्रेडिट हो रहा है, और यहां पर भी 3600 रुपए क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो लेजर बना लो, 3600 प्लस 5400 माइनस 1200 और 6000 कर लो जी, 3600 प्लस 5400 माइनस 1200 माइनस 6000, इसका मतलब 1800 रुपए अभी भी शेयर फॉर फीचर अकाउंट में पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है जी। शेयर कैपिटल 297 है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1,16,520 रुपए है, शेयर फॉर फीचर में इतना है। और एक छोटी सी चीज और पड़ी है, पता नहीं आपको नीचे दिखाई दे या ना दिखाई दे, मैं बोल रहा हूं, कैपिटल रिजर्व, इसमें 6,000 पड़े हैं। कैपिटल रिजर्व में कितने पड़े हैं बेटा, 6,000 रुपए पड़े हैं। क्या पड़े हैं, 6,000 रुपए पड़े हैं। तो मैंने आपको शेयर कैपिटल समझाया, मैंने आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व समझाया कैसे आया, मैंने आपको शेयर फॉर फीचर सिखाया कि कैसे आया, मैंने आपको बताया कि कैपिटल रिजर्व कैसे आया, मैंने आपको बताया कि कैश बुक कैसे कैलकुलेट हुई। अब हम बैलेंस शीट बना के देखते हैं कि क्या सब कुछ ठीक था। एक्चुअली में जैसे बैलेंस शीट बनती है, एक्चुअली में जैसे बैलेंस शीट बनती है कंपनीज की, एज पर कंपनीज एक्ट
2013 शेड्यूल थर्ड पार्ट फर्स्ट मैं वैसे नहीं बना रहा, मुझे भी आती है पर मैंने अभी आपको सिखाई नहीं, तो मैं आपको कैसे बनवा दूं। मैं अभी आपको एक रफ बैलेंस शीट बना के दिखा रहा हूं, अभी मैं आपको एक रफ बैलेंस शीट बना के दिखा रहा हूं, सो दैट कि मैं अपनी बात को प्रूफ कर सकूं कि मैंने जो भी बैलेंसेस निकाले हैं, ये मैंने जो भी अकाउंट बना के हिसाब किताब करके निकाला है, वो सही है या गलत है। आओ जी बनाओ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31st of March 2000 डैश डैश डैश। देखो जी मैं अभी बैलेंस शीट बना रहा हूं, सिर्फ सिंपल सिंपल जैसे हम 11th क्लास में पढ़ते थे। कैपिटल की बजाय क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल, बिल्कुल सही बात है। शेयर कैपिटल आ जाएगा 2,97,000, बिल्कुल सही बात है। अलग से दिखाते हैं शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। शेयर फॉर फ्यूचर में कितने पड़े हैं, 1800। फिर आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या पड़े होते हैं बेटा, रिजर्व्स एंड सरप्लस। दो रिजर्व्स हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में पड़े हैं 1,16,520 रुपए और कैपिटल रिजर्व में पड़े हैं हमारे पास बेटा 6,000 रुपए। मैंने नीचे एक एक चीज कैलकुलेट करके दिखाई हुई है। इधर से मेरे पास पड़ी होंगी बेटा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या पड़ा होगा, कैश एट बैंक। क्या पड़ा होगा, कैश एट बैंक, 4,21,320 रुपए। और तो कुछ नहीं है, नहीं सर और कुछ नहीं है, तो इस साइड का टोटल तो 4,21,320 रुपए हो गया। इस साइड का टोटल करके देख लो क्या आ रहा है, 2,97,000 प्लस 1,800 प्लस 1,16,520 रुपए प्लस 6,000 रुपए, 4,21,000। इस जगह का टोटल आ रहा है 4,21,320 रुपए। भगवान की दया से दोनों साइड क्या कर गई हमारी, मैच कर गई। बजाओ ताली भाई साहब, इसे कहते हैं क्वेश्चन और इसे कहते हैं बैलेंस शीट। क्या करा दी, मैच करा दी। पर मैं आपको एक्चुअल जो बैलेंस शीट बनती है वो भी सिखाऊंगा आगे चल के कुछ क्वेश्चंस में। अभी हमारा लेक्चर खत्म नहीं हुआ, आपको इसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन वीडियो में दिखाई देगा। पॉज करके उस पूरे क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशंस आपको क्लास में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है जी, क्या ये पूरा क्वेश्चन क्लियर था? बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है जी, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आगे के कॉन्सेप्ट्स को और डेवलप करते हैं। बाय बाय।